ओम शांति। मीठे बाबा ने इस बार जो हमें मुरली चलाई बाबा ने, तो और आज की मुरली भी हम सभी ने सुनी है। तो थोड़ा सा आपको आज इस बात में हम चिंतन करें, रूरिहान करें कि कैसे हम अपने आप को, बाबा ने कहा हम बाबा के बच्चे कौन हैं? विश्व परिवर्तक। तो हम विश्व परिवर्तक हैं, तो वो विश्व परिवर्तन कैसे होगा, उसकी विधि क्या होगी, और कैसे हम ये दुनिया के सामने एक प्रत्यक्ष प्रमाण रखें कि सचमुच ही हम विश्व परिवर्तक हैं, हम भगवान के बच्चे हैं। वो कैसे हमारी स्थिति बने और कैसे हम इसको दुनिया के सामने रखें। एक बात और आपने बाबा की इसमें मुरली में सुनी होगी, तो बाबा ने कहा कि बच्चे पुरुषार्थ का समय समाप्त हो चुका है। सुना आपने? पुरुषार्थ का समय है, अभी पुरुषार्थ का समय समाप्त हो चुका है। अभी कौन से पुरुषार्थ का समय? तीव्र पुरुषार्थ। तीव्र पुरुषार्थ किसे कहते हैं? तीव्र पुरुषार्थ माना, तीव्र पुरुषार्थ माना जो एक बार की हुई गलती दोबारा ना हो। एक बार मुझे याद आता है, बहुत ही मतलब जो पुरुषार्थ के बारे में 4 बातें हमें अटेंशन में रखनी चाहिए। एक तो पुरुषार्थ सच्चा होना चाहिए, 4 बातें इसमें याद रहे। सच्चा पुरुषार्थ, दूसरा गुप्त पुरुषार्थ, तीसरा तीव्र पुरुषार्थ, और चौथा निरंतर पुरुषार्थ। जब हम सच्चा पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं तो सच्चा का अर्थ है सच्चे में फिर 3 बातें 4 बातें आती हैं। सच्चा, स्वयं से सच्चा। कई बार हम कहते हैं, आज की मुरली में भी थे ना, अंदर बाहर सच्चा रहो। कई बार हम बाहर से सच्चे रहते हैं किंतु अंदर से सच्चे नहीं होते हैं। यज्ञ में दिखाने के लिए, सेंटर पे दिखाने के लिए, भाई बहनों के बीच में अपनी इमेज बनाने के लिए हम अंदर सच्चे नहीं है किंतु बाहर से सच्चा दिखाते हैं। तो अंदर स्वयं से सच्चा रहना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? स्वयं से सच्चा रहना है। दूसरा सच्चा किससे रहना? बाप से सच्चा रहना है। पुरुषार्थ में भी मैं जो हूं, जैसा हूं, वो बाप के सामने प्रत्यक्ष रहे, सदा प्रत्यक्ष रहे। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो छिपाना नहीं है, बाप को तुरंत बताना। कोई भी मर्यादा मुझसे भंग होती है, अमृत वेले से रात तक जो भी श्रीमत मुझे मिली है, अगर उसमें कोई भी मर्यादा, कोई भी डायरेक्शन मैंने भंग की तो क्या होगा? उससे छुपा करके हम उसको, आज की मुरली में था, जब हम छिपाते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? एक तो दंड पड़ता है और दूसरा, आपने छिपाया ना, जो गलती की वो छिपाई, उसका दंड पड़ेगा, सजा मिलेगी। साथ साथ वो हमारा एक आदत पड़ जाती है, फिर बार बार वही गलती होती रहती है। छिपाने की बजाय अगर हमने बता दिया, बाबा को क्लियर करके बता दिया तो, या निमित्त आत्मा को बता दिया और हल्के हो गए, तो फिर क्या होगा? हमसे दोबारा गलती नहीं होगी। बताने से आधा माफ हो जाएगा, 50% माफ हो जाएगा, और फिर दोबारा से गलती नहीं होगी। तो सच्चा पुरुषार्थ का अर्थ क्या है? पहला सच्चा पुरुषार्थ का अर्थ, पहला स्वयं से सच्चा, बाप से सच्चा, फिर समय से सच्चा। संगम युग का एक एक सेकंड कितना कीमती है, तो समय से भी सच्चा रहना है कि हमने समय कितना वेस्ट किया, आज कितना सफल किया, कितना वेस्ट किया। और चौथा निमित्त आत्मा से सच्चा। जो भी हमारे निमित्त आत्माएं हैं, हर जो भी हम लोग, चाहे शांतिवन में रहते हैं या हम अपने अपने सेंटर्स पे रहते हैं या मधुबन में रहते हैं, तो जो भी हमारे प्रति निमित्त आत्मा है, जिस भी, सपोज आपका कोई डिपार्टमेंट हेड है या आपकी, हमारे यहां पर दादी जी हैं, है ना, तो अपनी जो भी बात हो, अपनी सेंटर की जो इंचार्ज बहन है, उनसे भी सच्चा रहना है, ताकि ये हमारा परिवार है। इस परिवार में अगर हम सच्चे रहते हैं और जो बात जैसी है वैसी रखते हैं, तो एक दिन हम सबके प्यारे बन जाते हैं। छिपाने वाला कभी किसी का प्यारा नहीं बन सकता है, ना अपना प्यारा ना दूसरों का प्यारा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सच्चाई। और सच्चा कौन बन सकता है?
सच्चा वो बन सकता है जो अपने सत्य स्वरूप की स्थिति में रहता हो। हमारा सत्य स्वरूप कौन है? कौन सा है? सत्य स्वरूप कौन सा है हमारा? हम कौन है? कौन सी आत्मा है? कौन सी वाली? श्रेष्ठ आत्मा है। इस दुनिया की सबसे श्रेष्ठतम आत्मा है। क्यों श्रेष्ठतम है? कोटों में कोई है। क्यों कोटों में कोई? क्योंकि भगवान को हमने पहचाना है और भगवान ने हमको ढूंढा है। कई बार हमें बहुत नशा होता है कि मुझे बहुत नशा होता है कि दुनिया में तो हजारों डॉक्टर्स हैं, लाखों डॉक्टर्स हैं, किंतु बाबा ने मुझे क्यों चुना? है ना नशा? तो नशा होना चाहिए ना कि बाबा ने मुझे चुना। दुनिया में बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स होंगे, बहुत बड़े बड़े लोग होंगे, किंतु उन सब में से मुझे चुना, है ना? तो नशा है ना। तो नशा वो किसी विशेष कार्य के लिए चुना होगा। वो विशेष कार्य क्या है? फिर बाबा मुझसे जो चाहे, जैसे चाहे मैं वैसे करूं, अपनी मनमत ना चलाऊं, परमत ना चलाऊं, परमत पे ना चलूं, है ना? तो ये नशा अपने अंदर कि मैं कौन हूं, है ना, ये जब अपना अटेंशन रहे कि मैं कौन हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं, ज्ञानी तू आत्मा हूं, शांत आत्मा हूं, शांतचित आत्मा हूं। जो आत्मा के 7 गुण है ना, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां, तो उन 7 गुणों के अगर पहला पहला उसी को याद कर लो, मैं ज्ञानी तू आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं शांतचित आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, आनंद स्वरूप, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा। यही बार बार अंदर से रियलाइज करते रहे। जैसे बाबा ने कहा, जब भी मैं और मेरा जब अपने संबंध संपर्क में आते तो हम क्या करते हैं? अपने अपने ही कनेक्शन में रहते हैं ना। जब हम अकेले होते तो क्या आता है? बुद्धि में बैठे बैठे मैं और मेरा आता रहता है। तो मैं में क्या कहा बाबा ने? सोमान याद करो, और मेरा हो तो बाबा याद करो। मेरा जब भी शब्द आए तो बाबा याद आए। और संबंध संपर्क में बाबा ने क्या कहा? आत्मिक भाव और शुभ भावना, है ना। तो अभी तो 18 जनवरी तक हमको रिजल्ट देनी है, तो इसके लिए सच्चाई, ये सच्चाई जीवन में पकड़ के रखें कि सोमान अपना ध्यान रहे, तो हम ऑटोमेटिक स्वयं से भी सच्चे रहेंगे, बाप से भी सच्चे। क्योंकि जब हम अपने आप को रोल कॉन्शियस हो जाते हैं, सोल कॉन्शियस की बजाय रोल कॉन्शियस हो जाते हैं। आपको पता होगा स्वस्थ रहने का तरीका भी क्या है? स्वस्थ शब्द जो है ना, उसको अगर संधि विच्छेद करें तो स्व प्लस था। स्व माने आत्मा, स्व माना सोल, स्था माना कॉन्शियस। स्व माने आत्मा, स्था माना स्थित, स्वस्थ माना आत्मिक स्थिति में स्थित, सदा स्वस्थ माना सदा आत्मिक स्थिति में स्थित। तो सदा स्वस्थ कौन है? जो सदा आत्मिक स्थिति में स्थित है वो सदा स्वस्थ है। जो बीच बीच में अपने आप को क्या समझता है? रोल कॉन्शियस हो जाता है, मैं मां हूं, मैं बाप हूं, मैं पिता हूं, मैं पत्नी हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं बहुत अनुभवी हूं। जहां ये रोल कॉन्शियसनेस आई ना, मैं इंचार्ज हूं, तो क्या आया? इसकी बजाय इससे फिर जल्दी आएगी, चिंता आएगी, गुस्सा आएगा, उदासी आएगी, विकार प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है ना। तो कभी भी हमको सोल कॉन्शियस बनना है, ना कि रोल कॉन्शियस बनना है। अधिकतर क्या होता है ब्राह्मणों में, हम रोल कॉन्शियस हो जाते हैं। इंचार्ज शब्द का मतलब क्या है? कई बार हम कहते हैं हम इंचार्ज हैं। हर एक अपने घर का इंचार्ज है ना। बड़े बड़े जो है सभी अपने घर के इंचार्ज है ना। माताएं भी इंचार्ज हैं और भाई भी इंचार्ज है ना। सेंटर पे जो भाई बहन है वो भी इंचार्ज है। इंचार्ज का क्या अर्थ है? इंचार्ज का क्या अर्थ है? इन रह के चार्ज करने वाला, खुद को चार्ज करने वाला। इन रह के, इन माना अंदर रह के खुद को चार्ज करने वाला, है ना। अपने आप को चार्ज करते रहो, माना परमात्मा से ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद शक्तियां अपने अंदर भरते रहो और दूसरों को बांटते रहो। जिनके आप इंचार्ज हो उनको क्या चाहिए आपसे? क्या चाहिए? शांति चाहिए ना, प्यार चाहिए ना, खुशी चाहिए ना, नहीं? यही तो चाहिए। क्या चाहिए? अगर जो भी आपके इंचार्ज होते हैं, आप भी देखो, अगर आपके जहां कार्य करते हो आपसे बड़े, तो आप उनसे क्या लेने जाते हो?
कि उनके पास जाएंगे तो क्या मिलेगा? शांति मिले, हमें हमें समझ मिलेगी। अगर हमें सबसे गलती होगी तो हम समझाएंगे, हमें हमें कुछ राय देंगे, हमें कुछ सलाह देंगे ताकि हम अच्छा काम करें। दादियों के पास भी हम क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें शांति मिलती है, प्रेम मिलता है, सच्चा प्रेम मिलता है, खुशी मिलती है, इसलिए जाते हैं ना। नहीं, बाबा के कमरे में भी क्यों जाते हैं? वहां जाके भी क्या मिलता है? शांति मिलती है, प्रेम मिलता है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है ना। बाबा सारी दुनिया का इंचार्ज है ना, नहीं? है ना इंचार्ज। ऐसे ही हम आत्माएं जहां भी इंचार्ज हैं, तो इंचार्ज का अर्थ क्या है? इन रह के अपने आप को चार्ज करते रहो, सातों गुणों से भरते रहो, और वो सातों गुण भर के फिर सबको बांटते रहो। क्योंकि वो ही, अगर हमने गुस्सा दिया, किसी ने गलती की और गुस्सा किया दिया, तो हमने क्या किया? स्थिति ठीक हो जाएगी उससे। जैसे माताएं बच्चों को गुस्सा करती है ना, तो बच्चे सुधर जाते हैं क्या? सुधरते हैं क्या? तो क्या करना चाहिए? क्या आपने कभी गलतियां नहीं की बचपन में? उनकी गलती करने की उम्र है, तो आपको क्या करना चाहिए? शांति देनी चाहिए, प्यार देना चाहिए, खुशी देनी चाहिए। हाँ बेटा मैं बैठे हूं ना, हम बैठे हैं ना, आप चिंता नहीं करो, है ना। गलत बात है, उसको गलत के लिए उसको प्यार से वो भी समझाओ। जैसे बाबा हमको प्यार से समझाता है ना सब बातें, ऐसे ही हम उनको भी प्यार से समझाएं। अगर हम ये नहीं करते हैं तो हम क्या है? इंचार्ज नहीं है। हम कौन है? आउट चार्ज है। कौन है? आउट चार्ज। आउट चार्ज माना हम दूसरों से शांति, प्रेम, खुशी लेने की कोशिश करते हैं। शांत रहो ना, चुप रहो ना। माताएं क्या करती है बच्चों को? घर में आप क्या करते हैं? चुप रहो, शांत रहो। तो इसका मतलब बाहर से शांति लेने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे नहीं, आउट से लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या है आप सभी? क्या बनना है? इंचार्ज बनना है कि आउट चार्ज बनना है? किसके इंचार्ज? अपने इंचार्ज। ठीक है। तो सच्चा सबसे इंपॉर्टेंट, सच्चा स्वयं से, समय से, स्वयं से, बाप से, समय से, और समय से भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अभी संगम समय बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर निमित्त आत्मा से। और निमित्त आत्मा से जब हम सच्चे बन जाते हैं, उस आत्मा को हम पर इतना विश्वास हो जाता है, तो फिर हमें सदा ही उसकी सपोर्ट मिलती है। ठीक है। फिर दूसरी बात है गुप्त। गुप्त में हमें क्या करना है? गुप्त माना दिखावा नहीं करना चाहिए पुरुषार्थ कभी भी। अपना जो पुरुषार्थ है, अंदर का पुरुषार्थ है। हमारा सब कुछ गुप्त है, आत्मा भी गुप्त, बाप भी गुप्त, वर्षा भी गुप्त, नहीं? तो उसको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। दिखावा करने से तो बल्कि खत्म हो जाता है। अंदर अंदर, अमृत वेले में, मुरली में, हर बात में, हर समय टेंशन में, जैसे बाबा ने कहा ना, हर समय बार 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 मन बुद्धि को एकाग्र करके सकाश देने की प्रैक्टिस करो। अंदर अंदर, ये लगन अंदर की है, दिखाना नहीं है। दिखाएंगे तो क्या होगा? और ही उल्टा काम हो जाएगा। अब जैसे कई बार घरों में ना माताएं और भाई क्या करते हैं, बच्चों को क्या करेंगे? तो बच्चों को जिद करेंगे, मुरली सुनने चलो, है ना, चलो ज्ञान में चलो, चलो कोर्स करो, है ना। वो क्या करते हैं बच्चे? सुनते हैं आप? बच्चे क्या देखते हैं आपके अंदर? बच्चे बोलते हैं, मम्मी आप तो इतना गुस्सा करती हो, क्या क्या सीख के आते हो? गुस्सा करना सीख के आती हो? आपसे ज्यादा शांत तो मैं ही रहता हूं। नहीं ऐसे बोलते? ऐसा भाई बताओ, बोलते नहीं बोलते? बच्चों को ज्ञान कभी सुनाना नहीं चाहिए, अपने रिश्तेदारों को भी ज्ञान नहीं सुनाना चाहिए। मैं कभी नहीं सुनाता हूं बच्चों को, अपने मतलब रिलेटिव्स को, संबंधियों को भी ज्ञान नहीं सुनाता हूं। अपने कर्म से ज्ञान दिखाना है। हमारा बोल कैसा हो, हमारी नयन कैसे हो, हमारी गंभीरता कितनी हो, धीरज कितना हमारे अंदर है ना, कितना मीठा हम बोलते हैं। कोई हमारी हमारी गिलानी भी करे तो भी हम मीठा बोलते हैं, तो भी कभी उसके प्रति गलत भाव नहीं रखते हैं। कैसा भी कोई व्यक्ति बोले, ज्ञान तो, ज्ञान का मतलब यह है ना, जब आपके अंदर वो क्वालिटी होगी तो फिर वो आपको, हाँ आपके अंदर इतनी कैसे आई? मुझे याद आता है जब मैं मेडिकल कॉलेज में था, अपनी पढ़ाई कर रहा था, एमडी कर रहा था, तब मैं ज्ञान में आ चुका था उस समय। तो मैं 2 साल उस कॉलेज में रहा, मेडिकल कॉलेज में, पर 2 साल में मैंने किसी को भी ज्ञान नहीं सुनाया। कभी भी किसी, चाहे लाइब्रेरी में, चाहे अपने दोस्तों, अपने जो मेरे साथ में पढ़ने वाले थे, एमडी जो स्टूडेंट्स कर रहे थे, और जो दूसरे भाई बहन थे, टीचर्स थे, कभी किसको ज्ञान नहीं सुनाया। किंतु जब
किंतु मुझे सबके सब बहुत प्यार करते थे, क्योंकि मैं कभी किसी की ग्लानि नहीं करता था, इसकी बात उसको नहीं कहता था, कभी कंफ्यूज नहीं होता था, शांत रहता था, कभी ज्यादा नहीं बोलता था, है ना। सबको मुझ पे विश्वास था, कोई कार्य हो उसके कभी ना नहीं करता था। जो एक ब्राह्मण की क्वालिटी होती ना, ब्राह्मण माना क्या, ब्राह्मण माना ब्राह्मण, जैसे कहते हैं ब्रह्मा माना ब्रह्मा, बड़ी मां, तो ब्राह्मण माना ब्राह्मण, जिसका विशाल मन हो। ब्रह्म माना बड़ा, जिसकी विशाल मन हो, विशाल बुद्धि वाले मनुष्य को ब्राह्मण कहते हैं। जो परख के हर काम करे, सही समय पर सही निर्णय ले, पहाड़ को राई बना दे, विस्तार को सार में ले आए, है ना, समेट के रखे अपने मन बुद्धि को, वो है ब्राह्मण। जिसके अंदर सहन करने की शक्ति हो, सामना करने की शक्ति हो, समाने की शक्ति हो, सहयोग करने की शक्ति हो, वो है ब्राह्मण। तो ब्राह्मण माना ही ये, ब्राह्मण माना धीरज, पेशेंस। ये पेशेंट वर्ड कहां से आया, पेशेंस से आया है। पेशेंस माना धीरज। जो व्यक्ति अपना पेशेंस बार बार खो देता है, वो पेशेंट बन जाता है, एक दिन जरूर पेशेंट बनेगा। अर्थात जो व्यक्ति जल्दी जल्दी करता है ना हर काम में, जल्दी 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 करो जल्दी करो, थोड़ी सी कुछ बात हो गई, गलत हो गया, तुरंत घबरा जाएगा, तुरंत जल्दीबाजी कर, तुरंत गुस्सा कर देगा, ऐसा व्यक्ति पेशेंट बनेगा ही, मरीज बनेगा पक्का। ये आज साइन करके मैं दे देता हूं, ठीक है। तो पेशेंस रखने वाले, और अगर आप पेशेंट बन गए हैं, कोई बीमारी भी आपको है, आप पेशेंस रखो, धीरज रखो, आप ठीक हो जाएंगे। पेशेंस क्या चीज है, पेशेंस किससे पैदा होती है, पेशेंस के शांति और प्यार मिलकर पेशेंस बनती है। अगर आपके पास शांति और प्यार है, शांति प्लस प्यार इज इक्वल टू पेशेंस, मतलब धीरज। तो शांति और प्यार कहां से आएगा, जब अपने को आत्मा समझेंगे। जब अपने को आत्मा समझेंगे तो अपने आप ही शांति भी आएगी, प्यार भी आएगा। दूसरे को भी आत्मा समझेंगे तो शांति और प्यार अपने आप आएगा। फिर क्या हो जाएगा, जो आपके बच्चे हैं वो कौन है, वो आत्मा है कि कुछ और है? आप उनको आत्मा समझते हैं, समझते हैं? जो आपके युगल हैं, वो साथी, वो जो जीवन साथी है, वो भी आत्मा है, क्या चीज है? अगर आप आपको युगल समझते हो ना, उनको पति समझते हो या पत्नी समझते हो, तो जीवन साथी नहीं बन के रहते हो। क्या बन के रहते हो, जीवन हाथी बन के रहते हो, है ना? नहीं, आजकल लोग जीवन साथी हैं क्या? जीवन साथी नहीं है, क्या है, जीवन हाथी। हाथी मेरे साथी होता है ना, जैसे, है ना? तो ऐसा सचमुच में जीवन, आज पति पत्नी के साथ में रहना बहुत मुश्किल हो गया है ना? ज्ञानी आत्माएं भी ऐसे करती हैं, है ना? आपस में प्यार से नहीं रहते हैं। पता है कि सारी उम्र साथ रहना है, सारी उम्र हमको एक इकट्ठा ही रहना है, या अलग अलग होना है। 30-30 साल शादी को तो भी झगड़ा रोज करते हैं, जैसे झगड़े के बगैर हाजमा नहीं होता है। ऐसा है क्या? क्योंकि हमें पता है, एक दूसरे का संस्कार स्वभाव में पता लग गया, हमें साथ रहना ही है। एक दूसरे के संस्कार को परख के फिर हमें चलना चाहिए। और ऐसा आदर्श हमको कैसे, बाबा का प्रत्यक्षता कैसे होगी, बाबा की प्रत्यक्षता कैसे होगी? जब हम घर में रहते हुए वो स्थिति दिखाएं, कभी भी मुख से कड़वा शब्द नहीं बोले, हमेशा। जैसे अभी भी विश्व महाराजा विश्व महारानी आपस में कैसे बात करेंगे, कैसे बात करेंगे बताओ? जैसे पति आजकल पत्नी को बोलते हैं ऐसे बोलेंगे, या पत्नी आजकल अपने पति को बोलती है ऐसे बोलेंगे? नहीं, कितने रिगार्ड से बोलेंगे। तो हम ही तो बनने वाले हैं ना। तो 5 साल 10 साल के बाद बोलना है तो अभी से बोलना शुरू करो ना। नहीं ऐसा बोलना चाहिए। अपने राजकुमार से कैसे बोलेंगे माता पिता, राजकुमारी से कैसे बोलेंगे? अपने बच्चों को ऐसे बोलना शुरू करो ना अभी से। नहीं ऐसे करना चाहिए? बोलो, करना चाहिए नहीं करना चाहिए बताओ? कब से, कौन सी तारीख से? आज बोल के देखना, सभी जो युगल आए ना, अपना आपस में प्यार से बोल के देखना, सम्मान से, रिगार्ड से। जब ये सम्मान रहेगा ना, बाबा ये स्लोगन भी है ना, सम्मान में रहने वाला ही दूसरों को सम्मान दे सकता है।
अगर स्वमान में नहीं रहते, स्वमान माना स्व माने आत्मा, मैं कौन सी आत्मा हूं, इस स्थिति में नहीं रहते तो हम दूसरों को सम्मान नहीं दे सकते। तो ये गुप्त रह करके ज्ञान सुनाने की बजाय ज्ञान का स्वरूप बने, तो आपके रिलेटिव्स, तो आपके संबंधी, आपके घर वाले, आपके बच्चे, अरे मेरी मम्मी तो इतनी शांत रहती है, कभी आज तक गुस्सा ही नहीं किया है। हमें जैसे लगता है, हमें पक्का रिकॉर्ड है, आज तक कभी भी हमारी माता जी ने कभी हमको आज तक कभी भी गुस्सा नहीं किया, पता ही नहीं कि हमको कभी गुस्सा किया। बस वो जब भी कभी याद भी आएगी तो ऐसा प्यार का स्वरूप ही याद आएगा सदा। अच्छा, आप में से चलो हाथ उठाओ जिन्होंने कभी भी अपने बच्चों से गुस्सा नहीं किया, हाथ उठाओ देखें जरा, जिन्होंने कभी भी अपने बच्चों से आज तक जीवन में एक बार भी गुस्सा नहीं किया। चलो सच सच उठाना है, झूठ नहीं उठाना। भाइयों में उठाओ, जो 2-3 इधर है, 2-3 इधर है, कोटो में को नहीं। तो बाबा ने कहा क्रोध भी क्या चीज है, बाबा ने क्रोध भी क्या चीज है, अपवित्रता है ना, नहीं अपवित्रता है। और ब्राह्मणों का पहला धर्म कौन सा है, पवित्रता, नहीं। काम का अंश, क्रोध का अंश, लोभ का अंश, मोह का अंश, अहंकार का अंश सूक्ष्म में भी है, तो भी हम अपवित्र हैं। और जब जितनी पवित्रता आत्मा में होती है, जितनी आत्मा पवित्र होती है, उतनी ही शक्ति हम बाबा से खींच सकते हैं। और जितनी शक्ति बाबा से खींचेंगे उतना ही हम अधिक सोल कॉन्शियस रहेंगे, उतना ही अधिक स्वस्थ रहेंगे। जब हमने खुशी खींच ली बाबा से, अतीन्द्रिय सुख आ गया, तो फिर क्या होगा। आज का वरदान क्या था, खुशी की गोली और इंजेक्शन द्वारा स्वयं को स्वयं ठीक करने वाले नॉलेजफुल भव, नहीं। तो ब्राह्मणों को दवाई की आवश्यकता है क्या, ब्राह्मण तो खुद सबके डॉक्टर है ना। अब दुनिया में क्या होगा थोड़े दिनों में देखना, थोड़े दिनों में, मुश्किल से 1 साल के अंदर ही, बल्कि अभी भी ऐसा हाल है, थोड़े दिनों में देखना दवाइयां सब फेल हो जाएंगी, इंजेक्शन काम नहीं करेंगे, क्योंकि आदमी के अंदर इतना लालच आ गया है, इतना लोभ आ गया है। दवाई बनाने वाले ही उसमें, आपको पता होगा शायद 70% मेडिसिन आजकल नकली आती हैं। आप गोली तो खा रहे हैं, किंतु वो गोली में वो दवाई है भी कि नहीं। आप ब्लड प्रेशर की गोली तो खा रहे हैं, किंतु उस गोली में ब्लड प्रेशर कम करने की दवाई है भी कि नहीं। आप शुगर की दवाई तो खा रहे हैं, किंतु शुगर की दवाई उसमें है भी कि नहीं, पता नहीं है। और है भी तो कितनी है पता नहीं, 500 मिलीग्राम गोली, उसमें 200 मिलीग्राम है कि 100 मिलीग्राम, ये भी पता नहीं है आपको। तो लोगों का धीरे धीरे विश्वास उठ जाएगा ना। तो उस समय किसके पास जाएंगे लोग, किसके पास जाएंगे, आपके पास आएंगे ना। तो ब्लड प्रेशर क्यों होता है, जब ब्लड प्रेशर हाई क्यों होता है, जब लंबे समय से लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम्स नॉट सॉल्व्ड, लंबे समय से आपको प्रॉब्लम है घर में या जहां कार्य करते हैं वहां पर आप हैं, और वो सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है उसका। प्रॉब्लम जैसे मान लीजिए आपका बच्चे से नहीं बनती है, आपकी पति पत्नी की आपस में नहीं बनती है, किसी कार्य पे जहां जाते हैं वहां पर आपका जो ऑफिसर है या नीचे काम करने वाला व्यक्ति है वो आपको कोऑपरेट नहीं करता है। तो वो प्रॉब्लम लंबे समय से, 1-2 दिन से नहीं, लंबे समय से चल रही है। माता पिता से जीन मिले हैं, किंतु जीन कभी बीमारी का रूप लेंगे जब वो लंबे समय से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। अंदर अंदर रोज, और ये मन में ऐसा हो जाता है कि बस अंदर एक वल्केनो माना ज्वालामुखी, अंदर अंदर विचार चलते रहते हैं, ज्वालामुखी धधकता रहता है। हाइपर टेंशन, हाइपर माना जब टेंशन भी बहुत ज्यादा हो गई तो ब्लड प्रेशर आता है। तो अगर आप टेंशन के, अगर आप खत्म कर दो टेंशन को, तो क्या हो जाएगा। टेंशन क्या, ए लगाते ना तो क्या हो जाता है, टेंशन हो जाता ना। टेंशन माना मैं आत्मा हूं, ए माना मैं आत्मा, ए फॉर आत्मा। ज्ञान का सार किसमें है, ज्ञान का सार है एबीसीडी ना। एबीसीडी याद करो ना तो सारी प्रॉब्लम खत्म, हाइपर टेंशन भी खत्म, सब बीमारियां भी खत्म, है ना। ए फॉर आत्मा, ये नहीं एबीसीडी याद करो, सभी बोलो ए फॉर, सभी बोलो ना, ए फॉर बी फॉर बाबा, है ना, एंड सी फॉर
कनेक्शन, कनेक्शन माना मेरे सारा संबंध उसके साथ है। और डी फॉर ड्रामा, ड्रामा माना इस संसार में अपना हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है बहुत अच्छा होगा। जब एबीसीडी याद करते हैं तो अपने आप ही सब ठीक हो जाएगा। तो ये जो गुप्त है ना, गुप्त हर चीज में गुप्त रहो। आपकी आंखें बोलें, मुख नहीं इतना बोलना चाहिए, कर्मेंद्रियां बोलें, कर्म बोलें। नहीं तो मुख बहुत बोलता है और कर्मेंद्रिय देखो तो सारे उल्टे काम करते हैं। हम जब बीमार होकर डॉक्टर के पास जाते तो कहते ब्रह्मा कुमारी भी बीमार होते हैं क्या? नहीं। भले डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, हिसाब किताब हमारा होता है, जाना चाहिए, कोई बात नहीं, किंतु उनको भी ऐसा लगे कि ये पेशेंट हमारे पास आया ना, ये पेशेंट सबसे अलग है, ये आता है ना तो ये आता है ना तो हमको, मेरे को शांति मिलती है। डॉक्टर को शांति, डॉक्टर को भी शांति चाहिए नहीं चाहिए? वो कहेगा अच्छा आप आया करो, हफ्ते में एक बार आ जाया करो, मैं आपसे फीस नहीं लूंगा, है ना, क्योंकि मुझे बहुत शांति मिलती है आप आते हैं तो। कोई हिसाब किताब भले चुकतू करो, किंतु ऐसी ये स्थिति बनाओ। दादियां हमारी जाती हैं कहीं पर, डॉक्टर मिलने आते हैं, जो हजार हजार रुपए फीस लेते हैं वो डॉक्टर भी उनको मिलने आएंगे। क्यों मिलने आते हैं? वो फीस लेके नहीं जाते हैं, ऐसे मिलने आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको शांति मिलती है, उनसे प्रेम मिलता है, खुशी मिलती है। तो हम सब ऐसे नहीं बनने चाहिए? बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए? तो आगे से क्या करोगे? डॉक्टर के पास जाओ, क्या करोगे? डॉक्टर को भी इलाज करके आना, ठीक है? क्योंकि हम कौन है? सुप्रीम सर्जन के बच्चे, सुप्रीम मास्टर सुप्रीम सर्जन है। डॉक्टर, पता है आपको, डॉक्टर्स जल्दी जल्दी मर रहे हैं। आम आदमी 67 ईयर्स जीता है। अभी एक सर्वे हुआ था हमारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अंदर, तो डॉक्टर्स, जो आम आदमी 67 ईयर्स जीता है और डॉक्टर्स 57 ईयर्स में मर जाते हैं, एवरेज डॉक्टर। 10 साल पहले डॉक्टर मरते हैं, हार्ट अटैक से ज्यादातर मरते हैं। तो डॉक्टरों को शांति नहीं देनी है क्या? नहीं देनी है, प्रेम नहीं देना है? कौन देगा बताओ? हम नहीं देंगे तो कौन देगा? क्योंकि मुख से बोलने से कुछ नहीं, ऐसी स्थिति हो, डॉक्टर भी पूछे आप कितनी शांत कैसे हैं आप, आपको इतनी इतनी तकलीफ में तो दूसरे मरीज तो चिल्लाते हैं, आप तो इतने शांत हैं, आप तो इतने अच्छा लग रहा है, आपको देख के मेरा सिर दर्द ठीक हो रहा है। नहीं तो डॉक्टर्स क्या बोलते हैं अधिकतर? डॉक्टर्स सुनते नहीं है, बस क्या तकलीफ है, दवाई पहले लिख देते हैं, आपने तकलीफ बाद में पूरी होती है, वो पहले साइन करके चलो जाओ, अगला मरीज आ जाओ। नहीं, और कोई बात पूछे तो क्या बोलते हैं डॉक्टर्स? आप पूछो ना डॉक्टर साहब ये खाना है कि नहीं खाना, ये खाना है कि नहीं खाना, कहते तुम सब कुछ खाओ, जाओ, मेरा दिमाग नहीं खाओ। नहीं ऐसे बोलते? ऐसा बोलते नहीं बोलते? तो वो बेचारे इतने दुखी हैं, परेशान हैं, नहीं परेशान लगते आपको? तो उनको भी शांति देनी है, प्रेम देना। तो आपको बीमारी इसलिए नहीं आई कि आप डॉक्टर के पास जाके दुखी होने के लिए उनका मुंह दिखाओ, और दुखी वाला नहीं, इसलिए बीमारी था कि डॉक्टर की सेवा करो। नहीं, डॉक्टर की सेवा कौन करेगा मुझे बताओ? इसलिए मैं आपके सामने आज आया, मैंने कहा ताकि आपको बता सकूं कि डॉक्टर बहुत बीमार हैं। तो कभी अपनी बीमारी से घबराओ नहीं। निमित्त मात्र, वो जो मैंने हमेशा कहता हूं एक बात, कि आज से 40-50 साल पहले भारत में हर गांव में बनिए होते थे, है ना, महाजन कहते हैं उसको ना। वो गांव में एक महाजन होता था और सब के सब जितने भी किसान और सब जुलाहे, सब लोग जितने भी थे, सबके सब उससे पैसा लेते थे। वो सबको पैसा देता था उधार में, इंटरेस्ट पे, ब्याज पे पैसा देता था। और ब्याज उसका इतना होता था कि वो देने वाला, वापस पैसे देने वाला कभी वापस पैसे दे नहीं पाता था, ब्याज ही हर महीने देता रहता था। और मूलधन जो था, जो टोटल पैसा था, वो तो किसको वापस ही नहीं कर पाया। उसके बच्चे भी ब्याज देते रहे, उसके बच्चे भी ब्याज देते रहे, आगे आगे ब्याज पूरा, और मूलधन सदा रह गया। तो सब लोग मर गए, उसके बाद तो जन्म तो दूसरा हो गया ना, 40 साल तो बीत गए। तो अभी क्या हुआ, वो सब, वो जो महाजन थे वो तो डॉक्टर बन गए और बाकी सब पेशेंट बन गए।
तो वो जो मूलधन किसको कैसे वापस करेंगे? मूलधन देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? तो इसलिए डॉक्टर के पास जाके उसके थोड़े पैसे, थोड़े बहुत जो पैसे ना वो दे देने चाहिए। और चुकतू हो जाएंगे ना तो बस वो फिर इंटरेस्ट, नहीं तो उसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। कई लोग ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं खाते, डायबिटीज की दवाई नहीं खाते, सोचते हैं वैसे ठीक हो जाएंगे। नहीं ठीक होंगे। खाने का परहेज करो, एक्सरसाइज करो, नींद अच्छी करो, बाबा को याद करो, साथ साथ वो थोड़ी सी दवाई लेनी भी जरूरी है। वो दवाई लेने से क्या होगा, वो बीमारी आपका, उसका मूलधन चुकता हो जाएगा और दवाई भी फिर बंद हो जाएगी। दवाई तो वैसे ही बंद होने वाली है थोड़े दिनों में। जब तक वो है, मिल रही तो ले लो, ठीक है? नहीं तो क्या होता है, कई बार मैंने देखा है मरीजों के अंदर, वो ब्लड प्रेशर बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, सोचते हैं हम योग से ठीक करेंगे, योग से ठीक होता नहीं, और बढ़ते बढ़ते किडनी खराब हो जाती, आंख खराब हो जाती, हार्ट अटैक आ जाता, दिमाग की नस फट जाती, डायबिटीज बढ़ते बढ़ते हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं, नसें खराब हो जाती, दिखना बंद हो जाता है। चेकअप कराओ, टाइम पर चेकअप करा के टाइम पे इलाज करो। कि तो फिर वही बात है, पुरुषार्थ में क्या करना है, सच्चा और गुप्त, है ना? तीसरी बात, तीव्र। तीव्र माना मैंने बताया पहले भी, अभी सिर्फ तीव्र पुरुषार्थ का समय है। और तीव्र पुरुषार्थ का मतलब है जो एक गलती हो गई है वो दोबारा ना हो। एक बार गलती होगी ना, मैं दोबारा नहीं होनी चाहिए, उसे कहते तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थी माना हम तीव्र बैठे और सेकंड में कनेक्शन लगा। ये नहीं कि बैठे यहां पर और बैठे, कई बार अधिकतर अमृत वेले लोग क्या करते हैं, मैं देखता हूं, मैं देखता नहीं किसी को, वैसे तो मैं स्वयं को ही देखता हूं, पर कई बार ऐसा देखने में, कई बार शुरू में, अब तो नहीं देखता मैं, शुरू में होता था साथ वाला ना, जैसे वो इतनी जोर से सोने लगता है, आवाज से सोने लगता है, और वो सोते आएगा, पहले तो अलर्ट होकर बैठेगा, फिर थोड़ी थोड़ी देर में आगे को सो जाता है ऐसे गर्दन करके, फिर उसको थोड़ा हिलाओ ना तो हिलेगा तो हिलेगा, फिर वो इधर को सो जाता है, फिर थोड़ी देर में फिर उसको हिलाओ, फिर जाग जाएगा, फिर थोड़ी देर में इधर को सो जाता है, फिर जगाओ, फिर जाग जाएगा, फिर तो ऊपर का मुंह खोल के सो जाता है। तो ये अमृत वेले का महत्व नहीं है। अमृत वेला साइंस ने प्रूव किया है कि साइंस के हिसाब से भी अभी इस पर रिसर्च हुई है कि हमारे यहां हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, इससे हाइपोथैलेमस से 9 हार्मोन्स और पिट्यूटरी से 8 हार्मोन्स निकलते हैं। इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं बॉडी की। और ये अगर हम आधा घंटा, 4 से 5 मिनट के बीच में आधा घंटा आनंद की स्थिति में बैठ जाएं, आनंद की स्थिति में बैठ जाएं, तो अगले 24 घंटे के लिए हमारी जो ये यहां से जो निकलती है ना हार्मोन्स की डोज निकलती है, वो एक्यूरेट बैलेंस में निकल जाती है। और जैसी पहली पहली पल्स निकली, फिर दिन में जब जब आवश्यकता होती है तो उसी हिसाब से निकलती है। तो अगले 24 घंटे में जो आपको जो भी तकलीफ है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, जोड़ों में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, पेट में एसिडिटी की बीमारी है, कमर में दर्द की बीमारी है, वो बीमारी अगले 24 घंटे में कम होगी। पर आधा घंटा जब आनंद की अनुभव किया है तो ऐसा नहीं बैठ के, ऐसा नहीं कि बस बैठे और वैसे चिंतन चल रहा है, शुरू किया मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, फिर कहीं और चले गए बीच में, फिर दोबारा अटेंशन किया, फिर कहीं और चले गए, है ना, फिर बच्चा याद आने लगा, फिर उसकी दूसरी बात याद आने लगी, कहीं और बात याद आने लगी, किसी और की व्यर्थ चिंतन पर चिंतन याद आने लगा। नहीं, आनंद की स्थिति में खो जाना, समा जाना, लवलीन हो जाना, वो स्थिति हमारी होनी चाहिए। आधा घंटा कम से कम उसमें खोए रहना, तब वो हार्मोन बैलेंस में निकलेंगे। और आप देखेंगे आपका ब्लड प्रेशर, जो आज आप 2 गोली रोज खा के ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं, धीरे धीरे 15 दिन के बाद वो गोली 1 से कंट्रोल हो जाएगा, और 15 दिन के बाद आधी गोली से कंट्रोल हो जाएगा। तो ऐसे से धीरे धीरे दवाइयां आपकी हटती जाएंगी। ऐसे ही डायबिटीज आपकी थोड़ी दवाई से भी कंट्रोल होने लगेगी। ऐसे ही कमर का दर्द गायब होने लगेगा, गर्दन का दर्द, सिर का दर्द अपने आप कम होता जाए, कम होता जाए, कम होता जाए, धीरे धीरे खत्म हो जाए, एसिडिटी कम होती जाएगी। अगर आपने उसकी बजाय 4 से 5 के समय को या तो नींद में गंवाया या उठ करके भी आलस किया, तो फिर आपकी तकलीफ बढ़ेगी। ब्लड प्रेशर 2 गोली खाते थे रोज की,
धीरे धीरे 2.5 गोली खानी पड़ेगी, फिर धीरे धीरे 3 गोली खानी पड़ेगी, 3 से भी कंट्रोल नहीं होगा। डायबिटीज और बढ़ती जाएगी, कमर का दर्द बढ़ेगा, सिर का दर्द बढ़ेगा, एसिडिटी बढ़ेगी, हड्डियों में दर्द बढ़ेगा, हर बीमारी, जो भी बीमारी आपके अंदर बढ़ती जाएगी, चिड़चिड़ापन बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो 4 से 5 सभी अमृत वेला करते हैं पावरफुल? जो अमृत वेला पावरफुल करते हैं वो हाथ उठाओ। पावरफुल करते हैं, बहुत शक्तिशाली, आनंद स्वरूप स्थिति वाला। ऊंचा हाथ उठाओ, ऊंचा ऊंचा। कुछ कुछ नहीं करते हैं, आज से कल सुबह से करना है सभी को। करेंगे? सभी करेंगे पक्का? इसके लिए गायन है, इस समय जो सोता है उसका भाग्य भी सो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला, इसलिए कहा भी जाता है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज इज द बेस्ट वे टू बी हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अर्थात जो व्यक्ति जल्दी सो जाता है, 10 बजे सो जाना और जल्दी सुबह 4 बजे, 3:45, 3:30 उठ जाना, वो व्यक्ति हेल्दी भी रहता है, स्वस्थ भी रहता है, वेल्दी, उसके बाद धन भी रहता है, और वाइज, बुद्धिमान भी रहता है। जो व्यक्ति देर से सोता है, देर से उठता है, उसका भाग्य बेस हो जाता है। वो उसका बीमार भी रहेगा, धन भी नहीं रहेगा उसके पास, और बुद्धि भी खराब हो जाएगी। और आपको, आपके बच्चे आपको देख के तुरंत आप उनको कहेंगे नहीं, किंतु वो आपको देख के धीरे धीरे आपको अपने आप ही फॉलो करने लगेंगे। तो इस तरह से अपने अमृत वेला, कोई भी कभी भी ब्राह्मण वो जो अमृत वेला मिस ना करे। नहीं तो हम कैसे ब्राह्मण हो गए? अमृत वेला या तो मिस किया, या अमृत वेला शोक आलस किया, नींद आ गई, अटेंशन नहीं किया, आनंद का अनुभव नहीं किया, तो हाफ कास्ट हो गए। क्योंकि ये समय है एनर्जी भरने का, 7 गुण भरने का, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां अपने अंदर भर लेने का, बाबा के साथ आधा घंटा लवलीन स्थिति में रहने का। किंतु अमृत वेला किसका पावरफुल होगा? अमृत वेला इनाम है पिछले दिन की स्थिति का। सारा दिन आपने, आज का दिन कैसा बीता, कितना अटेंशन रहा, कितना बाबा की याद की, बाबा की याद में रहे, मुरली कितनी बार रिवाइज की, श्रीमत पर कितना चले, उसका इनाम है अमृत वेला। और फिर अमृत वेला अच्छा हुआ तो अगले दिन सारा दिन अच्छा चलेगा। अब अमृत वेला अच्छा कैसे हो? अमृत वेला अच्छा करने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज मैं आपको बता दूं कि अमृत वेला, जिसको नींद अच्छी आती है उसका अमृत वेला अच्छा होता है। नींद ये नहीं कि हमको 8 घंटे सोना है, क्वांटिटी ऑफ स्लीप की बात नहीं, क्वालिटी ऑफ स्लीप कैसी हो हमारी। 4 घंटा अच्छी नींद लेकर के भी आप सुबह 2 बजे उठ के भी अमृत वेला पावरफुल कर सकते हो, किंतु 8 घंटा सोने के बाद भी आपको नींद आती रहती है। आजकल के इंसान क्या करते हैं, आजकल रात में नींद नहीं आती है लोगों को, रात में नहीं सोएंगे, रात में लेटे रहेंगे, ऐसे जागते रहेंगे, कच्ची नींद आएगी, और दिन में जब काम करते समय नींद आएगी, ऑफिस में नींद आएगी, कहीं बैठे हो क्लास में नींद आएगी, मुरली में नींद आएगी। उसका कारण, इसका यही कारण है कि हमारी जो ब्रेन की रिदम होती है ना, वो नॉर्मली 15 रहती है। 15 माना 15 1 सेकंड में ऐसे करंट आती है, अर्थात 15 संकल्प लगभग 1 मिनट में चलते हैं। और गहरी नींद माना 2 या 3 संकल्प 1 मिनट में चले। हमारी फ्रीक्वेंसी 15, 2 या 3 1 सेकंड में हो जाए, डेल्टा स्लीप हो जाए। अगर आप 15 पे सोए तो क्या होगा, वो 2-3 की स्लीप पहुंचते पहुंचते 2 घंटे लग जाते हैं। और अगर आप सोने से पहले अपने मन को पहले एक लेटर लिखो बाबा को, उसमें अपने सारे मन की आज जो भी बातें हुई, जो भी विचार आए, जो भी स्मृतियां आई, जो भी बातें हुई, जो झगड़ा किसी ने किया, गलत बोला, आपको फील हो गया, कोई भी बात हो गई, उसमें लिखो बाबा जैसा हुआ, उसने ऐसा बोला, मुझे ऐसा फील हुआ, ऐसी बात हुई, ऐसा हुआ, जो भी हुआ। कोई अच्छी बात हुई तो वो भी लिखो, कोई आपसे गलती हुई तो वो भी लिखो। साइन करके बाबा की याद में बैठ जाओ, फिर बाबा के पास सूक्ष्म वतन में जाओ, जैसे बाबा को दे दिया आपने, समर्पण कर दिया, और फिर बाबा उसको जैसे पढ़ लिए, बाबा जिसको पढ़ रहा है, फिर उसको वहां नीचे आए
और उसको फाड़ के कागज डस्टबिन में डाल दिया। फिर अपना चार्ट भरो, फिर बाबा को याद करो, बेड पे बैठ के याद करो सोते समय, और फिर सो जाओ। बल्कि याद करने से पहले, फाइनल याद करने से पहले फिर मुरली का पॉइंट रिवाइज कर लो। डायरी जो है ना, जो आपने डायरी में लिखा, या मुरली आपके पास हो तो, फोटो कॉपी हो तो रिवाइज करके फिर बाबा को याद करके 10-15 मिनट पावरफुल याद करके सो जाओ। और कहां सोना चाहिए हमको? हमारा बेडरूम कहां पे है? जो हमारा बेड है ना, वो तो हमारी गैरेज है। शरीर क्या है? कार है ना। कार को कहां पे रखते हैं? गैरेज में ना। तो वो बेडरूम, वो जो हमारा बेड है, वो गैरेज है। तो इस बॉडी को, इस कार को वहां पर बेड पे पार्क कर दो। और हमारा बेडरूम कहां है? सूक्ष्म वतन। और बेड कौन सा है हमारा? बाबा की गोद है ना। नहीं, तो हमारा बेडरूम है सूक्ष्म वतन, और हमारा बेड कौन सा है? बाबा की गोद। प्रॉब्लम नींद अच्छी क्यों नहीं आती? क्योंकि हम गैरेज में ही सो जाते हैं। अब गैरेज में सोएंगे तो नींद आएगी? मुझे बताओ। हवा भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं, मच्छर होते हैं, गंदगी होती है ना, इसलिए अच्छी नींद नहीं आती है। अगर आप ऊपर अपने बेडरूम में जाके सो तो क्या होगा? फिर गहरी नींद आएगी। फिर ऐसी नींद आएगी जैसे आप सोए और सुबह सुबह 3:30 बजे अपने आप बाबा के बच्चे उठ जाओ, बेचार उठो। 3 बजे कहेगा बाबा उठ जाओ, बच्चे उठ जाओ, बाबा अपने आप उठा देगा। और उठते ही बाबा फिर अपने आप श्रृंगार करेगा आपका। इतना पावरफुल, इतना मजा आएगा आपको। आप एक दिन करके देखो, आज करके देखना। सोने से पहले एक लेटर लिखना बाबा को, अपने सारे मन की बातें लिखना आज की, और लिख के और फिर उसमें उसको बाबा को देके फाड़ के डस्टबिन में डाल देना। फिर मुरली की पॉइंट रिवाइज करना। फिर उसके बाद बाबा को याद करना, चार्ट भर के बाबा को याद करना। फिर याद करके सूक्ष्म वतन में जाके सोना बाबा की गोद में। और कल सुबह देखना कैसे बाबा आपको उठाता है। और इतना पावरफुल अमृत वेला लगेगा, होगा आपका कनेक्शन होगा, जैसे सारा टाइम 45 मिनट पता ही नहीं लगेगा आपको कहां गए, 1 घंटा पता नहीं लगेगा कहां गए आप। और इतना हल्का हो जाएंगे आप, इतने हल्के हो जाएंगे, फिर उसके बाद नींद नहीं आएगी वापस। बस आनंद में, जैसे ना एकदम। अतीन्द्रिय सुख का मतलब क्या है? अतीन्द्रिय सुख माना इंद्रियों से ऊपर का सुख। देखने का सुख नहीं, खाने का सुख नहीं, सूंघने का सुख नहीं, सुनने का सुख नहीं, बोलने का सुख नहीं, इनसे ऊपर का सुख, आत्मा और परमात्मा के मिलन का सुख। और वो अतीन्द्रिय सुख क्या करेगा आपके अंदर? गुड कोलेस्ट्रॉल बनाएगा, है ना। बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा। सारी नसें खुल जाएंगी, हार्ट की नसें खुल जाएंगी, एसिडिटी ठीक हो जाएगी, हाजमा बहुत अच्छा हो जाएगा, लीवर अच्छा काम करेगा, आनंद की स्थिति से सारे हार्मोन ठीक निकल आएंगे। बस अगले 24 घंटे फिर आपको सारा दिन दिल करे मैं डांस करता रहूं। आनंद में ऐसे लगे, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद फील होगा। अपने आप खुशी की लहरें आएंगी, बैठे बैठे खुशी की लहरें आती रहेंगी अपने आप। जैसे बाबा से फील होगा, जैसे ये तो उस समय तो रहेगा ही, कि तो सारा दिन बीच बीच में आनंद की लहरें, खुशी की लहरें अपने आप आएंगी। चेहरे पे मुस्कुराहट अपने आप रहेगी, नेचुरल। देवता सदा मुस्कुराते हैं, कभी कभी नाराज भी हो जाते हैं, कभी मुंह उनका दिखाते हैं, मुंह ऐसे मुंह दिखाते हैं, हम उदास दिखाते हैं कभी कभी। तो सदा मुस्कुराना, अंदर भरेगा तो मुस्कुराहट दिखाई देगी ना। जो अंदर होता है वही तो चेहरे पे आता है ना। मन में फीलिंग भरी हुई, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, चेहरा उदास हो जाता, अपने आप उदास हो जाएगा। खाली हंसने से कुछ फायदा नहीं है, हंसना कोई फायदा नहीं। जो जो से लोग हंसते हैं वो तो रावण हंसता है ना। विकार है, जोर से हंसना विकार है। बाबा ने मुरली में कहा है, जोर से हंसना क्या है? विकार है। तो जब आप ऐसी स्थिति में होंगे तो अपने आप सदा चेहरा मुस्कुराता रहेगा, आंखों में रोशनी, आंखें चमकती रहेंगी। और इतना पावरफुल ऑरा हो जाएगा जब योग में बैठते हैं, जब आपकी फ्रीक्वेंसी 15 की बजाय 2 हो जाती, 3 हो जाती है, तो इतना बड़ा ऑरा हो जाता है जैसे आपकी ये पहली जो स्टेज है ना, जो पहला सोफा है, वहां तक आपका ऑरा हो जाता है। ऑरा माना प्रभामंडल, मतलब आपके पास इतनी दूर तक शांति, प्रेम। ऑरा प्रभामंडल माना क्या? शांति, प्रेम, खुशी, आनंद और शक्तियां, वो वातावरण बन जाता है। चारों तरफ वो उनके वाइब्रेशन बहते रहते हैं। उसमें जो भी आएगा
चाहे आपका युगल हो, चाहे आपकी बच्चे हो, या कोई पड़ोसी हो, सास हो, है ना। होता है ना, कई सास भी गड़बड़ गड़बड़ करते रहते हैं, सास और बहू का गड़बड़ होता रहता है, वो अपने आप ही ठंडे हो जाएंगे। बाबा ने मुरली में भी कहा ना, कोई बुरी वृत्ति वाले भी आपके सामने आएंगे, परिवर्तन हो जाएंगे, उनको दिखाई नहीं देगा, लाइट ही लाइट दिखाई देगा। कोई आपको गुस्सा भी करना चाहेगा तो उनको ये तो देवी है, ये तो देवता है, इनको भी कैसे। आप मुस्कुरा रहे हैं, वो गुस्सा कर रहा है, तो वो अपने आप ही चुप हो जाएगा और फिर कभी गुस्सा नहीं करेंगे। आप करके देखो ऐसा, और एक बार अनुभव हो गया ना, एक बार अनुभव, तो फिर सारा उम्र आप भूलेंगे नहीं। फिर वो अनुभव आपको देखो, कई बार क्या होता है, अभी तो हम ज्ञान में तो हम बाहर खाने का मतलब ही नहीं, कभी बाहर से सूक्ष्म भी, कभी किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी कहीं भी जाएं, देश विदेश में कहीं जाएं, कभी भी रास्ते में एरोप्लेन में भी कभी हम कुछ लेते नहीं। किंतु पहले था कि अगर कोई चीज खाने का कहीं शौक होता था ना, कहीं चीज मिलती थी, तो आज हमारे से 20 किलोमीटर दूर भी अगर कोई अच्छा गोलगप्पे वाला होता था ना, गोलगप्पा समझते, पानी पूरी है ना, या कोई स्पेशल मिठाई मिलती है कोई कहीं से, तो लोग 20 किलोमीटर दूर जाके भी वो मिठाई खरीद के लाते हैं। आधा घंटा पौना घंटा जाने में लगता है, पौना घंटा आने में लगता है, तो भी लोग वहां जाते हैं। सब काम छोड़ के भी वहां जाते हैं लेने के लिए, नहीं जाते हैं, भीड़ लगी हो तो भी धक्का मुक्की में जाते हैं। तो एक बार अनुभव हो गया ना आनंद का, वो स्थिति का, तो फिर कैसा भी हो, अमृत वेला कभी मिस नहीं कर सकते। वो खींचेगा, वो आनंद खींचेगा, वो अंदर जो रस लिया है ना, उसको बार बार खींचेगा, बार बार खींचेगा, और बैठता ही हमेशा ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऑटोमेटिक उठ अपने आप ही नींद 3 बजे खुल जाएगी, 2:30 बजे खुल जाएगी। भले लोग सो रहे हैं, सोते रहेंगे, कि तो आपका अटेंशन इतना लगन, मीरा जैसी लगन लग जाएगी, है ना, ऐसी मीरा जैसी लगन। उठे, बस बैठ गए, किसी को लाइट भी जलाई नहीं, डिस्टर्ब नहीं किया, बस बाबा की कास्केट जलाई और बैठ गए। 2 घंटे बीत गए, पता ही नहीं लगा, कहां 2 घंटे बीत गए। प्यार में 2 घंटे पता लगेंगे क्या? पता ही नहीं। 2 घंटे का 4 घंटे बीत जाए तो भी पता नहीं लगे। ऐसी स्थिति बनाओ, ऐसे। फिर देखो बाबा, फिर बाबा का नाम प्रत्यक्ष, फिर हमारे चेहरे ऐसे, इंद्रियां हमारे नयन कैसे कमल जैसे हो जाए। कमल माना किसी के प्रति लगाव, झुकाव, टकराव की फीलिंग नहीं आएगी। कोई कैसा भी है, सबके प्रति आत्मिक भाव रहेगा, सबके प्रति शुभ भावना रहेगी, है ना। वो शक्ति कहां से आएगी? आत्मिक भाव की। भावना वृत्ति, एटीट्यूड, और भावना माना इमोशंस, भावनाएं। वो कहां से आएगी? वो बाबा से तो आएगी ना। जैसे बाबा सबको देख के मुस्कुराता है, सदा ही मुस्कुराता रहता है, सबके प्रति आत्मिक भाव है। कोई कैसा भी हो, कैसा भी आता है, नए आते हैं, पुराने आते हैं, सबको, सबके प्रति बस बाबा ऐसे वरदान देता है, आत्मिक भाव और सबके प्रति शुभ भावना। बाबा है ना, बाबा तो सी फादर है ना, सी डबल फादर। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों को देखो तो कैसी स्थिति है उनकी, सदा। देखा ना, परसों बाबा आए थे ना, याद है सभी ने? देखा कभी? कभी देखा बाबा ने बीच में थोड़ा सा उदास हो गए हो, है ना, थोड़ा सीरियस हो गए हो? कभी देखा बीच में एक बार भी? 4 घंटा बाबा रहे, लगभग 3.25 घंटा रहे, तो देखा बीच में 1 मिनट भी ऐसा हुआ हो, 1 सेकंड के लिए हुआ हो? बताओ, किसी ने नोट किया 1 सेकंड के लिए बाबा थोड़ा सीरियस हो गए हो? देखा था किसी ने? तो हम ऐसे नहीं, हम किसके बच्चे हैं? सन शोज फादर ने। तो हम बाबा के बच्चे भी तो ऐसे बन के दिखाए ना, सदा मुस्कुराते रहे, सदा मुस्कुराते, कुछ भी हो, कैसा भी हो। तो अमृत वेला जिसने पावरफुल किया, समझो उसकी नैया पार हो गई, है ना। क्योंकि वो उस समय चार्ज करने का है। क्योंकि जब उठते हैं ना हम लोग, तो हमारी फ्रीक्वेंसी 4 ही होती है। गहरी नींद से उठते हैं ना तो 4 ही फ्रीक्वेंसी है। तो 4 से, और शिव बाबा की फ्रीक्वेंसी कितनी? 0। ब्रह्मा बाबा कितनी? 1। और 4 से 1 पे जाना कितना सहज है ही नहीं सहज। कि 15 से 1 पे जाना सहज है। अगर आप गैरेज में सोएंगे तो 15 पे उठेंगे, 15 से 1 पे पहुंचेंगे ही नहीं। 1 पे पहुंचते पहुंचते 45 मिनट बीत जाएंगे, गीत बज जाएगा, है ना, बस फिर तो आप पहुंचे ही नहीं।
मिलन तो हुआ ही नहीं। और फिर बोरिंग लगेगा। बोरिंग माना, अरे मैं उठा तो सही, योग तो लगता ही नहीं है, अनुभव तो कुछ नहीं हुआ, क्या फायदा, इससे ज्यादा सो ही जाऊं। अगले दिन फिर अगले दिन उठते टाइम यही फीलिंग आएगी मन में, योग तो लगता ही नहीं, इससे सो ही जाऊं अच्छा है। उल्टा ही सिर में दर्द हो जाता है नहीं। तो जिसने सोने से पहले अटेंशन करो, अपना आज के विचार, आज की भावनाएं बाबा को देख के, मन क्लीन करके, फिर बाबा को साइन करके, बाबा को देख के, फाड़ के डस्टबिन डाल के, वो अपना चार्ट भर के, और फिर बाबा की याद में मुरली के 2 पॉइंट पढ़ के, बाबा को याद करके, फिर बाबा की गोद में ऊपर सूक्ष्म वेतन में जाके सो जाओ। तो अमृत वेला ऐसा पावरफुल करो। फिर 8 बजे तक, 8 बजे टेंशन वाले हार्मोन यहां से निकलते हैं हमारे यहां से, 8 बजे टेंशन वाले हार्मोन्स। मैं आपको तीव्र पुरुषार्थ की बातें बता रहा हूं सारी, ठीक है। तो ये 8 बजे टेंशन वाले हार्मोन निकलने वाले हैं। तो 8 बजे तक चुप रहो, क्योंकि जो भी आप मन माना टीम, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज, मतलब स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प, जो भी चीज आपने याद की, स्मृति में आया, जो भी भावना आई, जो भी वृत्ति आई, जो भी संकल्प किए, उन सबसे वो टेंशन वाले हार्मोन उतने ज्यादा नहीं। अगर ज्यादा नेगेटिव कर लिया तो टेंशन वाले हार्मोन ज्यादा निकल आएंगे। ज्यादा फिक्र कर ली तो टेंशन वाले हार्मोन ज्यादा निकल आएंगे। और एक बार टेंशन वाले हार्मोन ज्यादा निकल गए, फिर सारा दिन चिड़चिड़ापन आता रहेगा, जल्दीबाजी, चिंता, इरिटेशन, है ना, बात बात में फीलिंग आती रहेगी। आप चाहोगे नहीं, कोई भी चाहता नहीं गुस्सा करना, कोई भी चिंता करना चाहता नहीं है, दुखी नहीं होना चाहता है, ना दुखी करना चाहता है, फिर परवश हो जाता है। जैसे कोई आदमी जहर खा ले और जहर खाने के बाद उसको उल्टी ना आए, जी खराब ना हो, ये होगा, ये उसके वश में है क्या? फिर खाना ना खाना उसके वश में था, किंतु खाने के बाद, जहर खाने के बाद परवश है कि वश में है उसके? फिर तो परवश खा लिया ना एक बार जहर, तो फिर तो उसका परवश हो गया। तो 8 बजे तक अगर आपने कोई भी बात, दुनियादारी की बात कुछ ना करो, किसी से बोलो ही नहीं, साइलेंस में रहो। 4 से 8, 8 बजे पहली बार अपना मुख खोलो, और 7 से 8 सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। 7 से 8 जो बाबा की जो मुरली है ना, वो है हमारी 100% पॉजिटिव टीम, 100% पॉजिटिव स्मृति, 100% पॉजिटिव वृत्ति, एटीट्यूड, 100% पॉजिटिव भावनाएं, 100% पॉजिटिव संकल्प। तो वो मुरली कभी मिस नहीं करनी चाहिए। अगर 7 से 8 मुरली सुन ली तो 8 बजे खुशी वाले हार्मोन ज्यादा निकलेंगे, एंडोर्फिन्स कहते हैं उनको, वो ज्यादा निकलेंगे। इससे आपकी सारी बॉडी में कहीं भी दर्द है, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, सिर का दर्द, पेट का दर्द, अपने आप ही दर्द गायब हो जाएंगे। सारा दिन शरीर फूल जैसा रहेगा, सहयोग देगा, शक्ति फील होगी, मेरे अंदर बहुत काम करने, थकावट नहीं होगी, कभी यहां से दुखा, कभी यहां से दुखा, कभी यहां से दुखा, कभी यहां से दुखा, दुखा दुख तो होगा ही नहीं, भारी भारी शरीर नहीं लगेगा, फूल जैसा शरीर लगेगा। बीपी बढ़ेगा नहीं तो 8 बजे बीपी बढ़ना शुरू होता है सबका, वो हार्मोन टेंशन वाले निकलते हैं, उसका बीपी 11 बजे तक बीपी बढ़ा रहता है, बीपी बढ़ेगा नहीं। तो फिर आपको ऑटोमेटिक ऐसी फीलिंग रहेगी, अगले दिन सुबह तक एकदम फूल जैसी काया। तो ये पहले जमाने, आज से 40-50 साल पहले लोग ऐसे ही करते थे, भजन करते रहते थे 8 बजे तक, है ना, मंदिर में जाएंगे, गुरुद्वारे में जाएंगे, चुप रहेंगे, भजन गाते रहेंगे अंदर अंदर। पहले माताएं करती थी ना, भाई भी ऐसे करते थे, इसलिए लोग बीमार कम होते थे। आज लोग उठते ही टेलीफोन, अखबार, न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर नहीं है, बैड न्यूज़पेपर है। बैड है कि गुड है? बैड है ना। तो ये न्यूज़पेपर वगैरह सब, न्यूज़पेपर, अखबार पढ़ना, टीवी देखना, लोगों से टेलीफोन, मोबाइल ऑन ही 8 बजे करो। पहले तो मोबाइल है ही बीमारी, बहुत बड़ी बीमारी, ठीक है। और अगर यूज भी करना है तो 8 बजे के पहले उसको ऑन नहीं करो। और मुरली, मैं आत्मा हूं, तो आत्मा का भोजन है मुरली, पहले आत्मा को भोजन दो, फिर उसके बाद शरीर को भोजन देना। पहले एक नियम बना लो, मैंने पिछले 23 साल से नियम बनाया है और कभी मिस नहीं किया है कि पिछले 23 साल से पहले मुरली जाएगी अंदर। मैं चाहे बाहर हूं, चाहे एयरप्लेन में हूं, चाहे मैं ट्रेन में हूं, चाहे कहीं पर भी हूं, चाहे सेंटर में हूं, कहीं भी हूं, पहले मुरली,
और उसके बाद फिर 8 बजे भोजन, उसके बाद अंदर जाएगा। तो मुरली कभी मिस ना हो, पक्का? ये 100% अंदर परहेज, अंदर 100% रहना चाहिए। तो मुरली कभी भी मिस ना हो। चाहे घर में शादी भी हो ना, तो भी मुरली मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक बात है? घर में कोई कुछ फंक्शन हो, रिश्तेदार आए हों, मैं एक बात मैं आपसे, कई बार मुझे पेशेंट्स आके कहते हैं, अपने भाई बहन आते हैं कि डॉक्टर साहब हमको आप ये बताइए कि हमें हमारे घर में रिश्तेदार आ जाते हैं तो इसलिए हमारी मुरली मिस हो जाती है, हमें उनके साथ बैठना पड़ता है। मैं ये पूछता हूं हमसे, हम कभी खाना खाना मिस करते हैं क्या? रिश्तेदार आए तो खाना खाना बंद कर देते हैं, उस दिन खाना नहीं खाते? पानी नहीं पीते क्या? पीते हैं पानी। सांस लेते नहीं लेते? सांस, अच्छा आज तो रिश्तेदार आ गए, आज सांस नहीं लेंगे, ऐसा करता है? जो ऐसा करता है हाथ उठाओ। रिश्तेदार के आने के बाद सांस ना ले, हाथ उठाओ। अच्छा बच्चे की शादी है घर में, तो शादी वाले दिन जो सांस ना ले, हाथ उठाओ। कोई है ऐसा? कोई नहीं ना। कोई मर जाए जिस दिन आपके घर में, कोई मान लो किसी डेथ हो गई हो, उस दिन सांस ना ले, ऐसा कोई है क्या? पानी ना पिए, ऐसा कोई है? पीते हैं ना पानी, सांस लेते हैं ना। तो मुरली तो हमारे ब्राह्मण जी का श्वास है। तो मुरली सुन के फिर कोई काम करो, शादी हो, कोई भी हो, मुरादी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी, कितना भी बड़ा काम हो, मुरली कभी मिस ना हो। तब हमें सच्चे ब्राह्मण, नहीं तो सच्चे ब्राह्मण नहीं। सच्चा ब्राह्मण ही सतयुग में जाएगा, फर्स्ट जन्म में आएगा, श्री कृष्ण के साथ खेलेगा। खेलना है माताओं को श्री कृष्ण के साथ, खेलना है नहीं खेलना? नहीं खेलना, खेलना है ना। गोदी में उठाना ना उसको, तो तभी तो उठा पाएंगे ना, तभी तो करेंगे, तभी तो सच्ची गोपिकाएं हम कहलाएंगे। तो ऐसी लगन जिसको, बाबा कहता है जिसको मुरली से प्यार है उसको मुरलीधर से प्यार है, जिसको मुरली से प्यार नहीं, मुरलीधर भी उसको प्यार नहीं करता। ऐसी लगन करके देखो आप, सिर्फ 1 हफ्ता करके देखो, सिर्फ 1 हफ्ता, 1 हफ्ता करके देखो, नियम पक्का करके देखो, और फिर मुरली बार बार दिन में रिवाइज करते रहो, रिवाइज करते रहो, रिवाइज करते रहो, रिवाइज करते रहो, बार बार। अब तो अमृत वेला ये 7 एनर्जी भर ली, फिर मुरली आपके अंदर चली गई, और फिर मुरली अंदर जाने से वो फिर आपकी रग रग में, रोम रोम में जाएगी, है ना, सेल्स में, जो जितनी भी हमारी सेल्स हैं, कोशिकाएं, सब में जाएगी। और फिर वो जब हमारे शरीर से बाहर कैसे निकलेगी? जब हम शुद्ध सात्विक आहार लेंगे। शुद्ध माना बाबा की याद में बनाया हुआ, शुद्ध मन से बनाया हुआ, शुद्ध और शुद्ध बाबा की याद में खाना। शुद्ध माना बाबा की याद में बनाना, बाबा की याद में खाना, तो वो है शुद्ध। और सात्विक माना जो हमारे अंदर 7 गुणों को बढ़ाए, ज्ञान को बढ़ाए, पवित्रता को बढ़ाए, शांति को बढ़ाए, प्रेम को बढ़ाए, खुशी को बढ़ाए, आनंद को बढ़ाए, शक्तियों को बढ़ाए, वो आहार हम खाएं। जैसे फल हैं, सब्जियां हैं, सलाद हैं, अंकुरित है ना, सिंपल। देखो फल देख के क्या याद आएगा आपको? नेचर याद आएगी ना। और पराठा देख के क्या याद आएगा? बनाने वाला याद आएगा, है ना। पराठा बनाने वाला कौन है? कोई देदारी है, वो याद आएगा। मिठाई खा के क्या याद आएगा? मिठाई बनाने वाला याद आएगा, है ना। और फल देख के कौन याद आएगा? सेब देख के कौन याद आएगा? सेब देख के कौन याद आएगा? शिव बाबा याद आएगा, है ना। नहीं मतलब बनाने वाला, नेचर याद आएगी ना। कितना सुंदर, आज भी कितने सुंदर फल हैं, है ना। सब्जी देख के कौन याद आएगा? अंकुरित देख के कौन याद आएगा? तो नेचुरली आपके मन में, और खा के भी सहज एनर्जी मिल जाएगी, शांति मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, सुख मिलेगा, बीमारी कम होगी, सफाई हो जाएगी हाथों की, है ना। तो ऐसे हमको सहन शक्ति पैदा होगी। और रासिक फूड क्या है? रासिक फूड है पराठा, पकोड़ा, समोसा, मिठाइयां, ये सब रासिक फूड है। और तामसिक है नॉन वेजिटेरियन, लहसुन, प्याज, ये तामसिक फूड है। तामसिक माना जो हमारे अंदर विकारों को पैदा करते हैं, उत्तेजना पैदा करते हैं, इंद्रियों को उत्तेजित करते हैं। रासिक फूड आलस और अलबेलापन पैदा करते हैं। जो बाबा ने कहा ना, ब्राह्मणों में आलस और अलबेलापन आ जाता है। आलस, चलो आज छोड़ो ना, आज अमृत वेला छोड़ो, आज मुरली छोड़ो ना, रोज सुनते हैं वही मुरली होती है, तो आलस से अलबेलापन आ जाता है। रासिक फूड खाने वाले को आलस अलबेलापन आएगा।
और तामसिक फूड खाने वाले को बार बार विकार आएंगे, काम के विकार, विचार, क्रोध के, लोभ के, चिड़चिड़ापन। वो खाना खाया ना, पराठा खाया आपने, अंदर लहसुन प्याज खाया या कुछ और बासी खाया, वो अंदर क्या करेगा, अंदर ऐसी उत्तेजना पैदा करेगा, नर्व्स को उत्तेजित करेगा और फिर आपके अंदर परेशानी पैदा होगी। फिर दिल करेगा सो जाऊं, दिल करेगा ऐसा करूं, गुस्सा आएगा, एसिड बनेगा ना, यहां पर शक्ति ज्यादा लगेगी पचाने में, ताकत कम मिलेगी। और फिर शुद्ध सात्विक सैर करो, नाश्ता करने के पहले आधा घंटा जरूर सैर करो। हमको बाबा के बच्चों को प्राणायाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, है ना? कोई प्राणायाम, सिर्फ वॉकिंग आधा घंटा सैर करने से हमारी सब बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी। बाबा की याद में शुद्ध सात्विक सैर, मतलब शुद्ध माना बाबा की याद में, सात्विक माना सातों गुणों का कनेक्शन, करंट लेते हुए याद करो, अपने आप ही श्वास की गति ठीक चलेगी 24 घंटा। राजयोगी कभी हठयोगी नहीं बन सकता, हठयोगी कभी राजयोगी नहीं बन सकता, ठीक है? तो हमें बाबा की श्रीमत है क्या प्राणायाम करें हम? बाबा ने कभी से मुरली में कहा बच्चे प्राणायाम करो? कहा कभी? नहीं कहा ना। तो बाबा के बच्चों को भी प्राणायाम नहीं करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि इस रिसर्च में प्रूव हुआ है कि प्राणायाम करने से गुस्सा बढ़ जाता है, क्रोध बढ़ जाता है, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन बढ़ता है। तो गुस्सा बढ़ा तो क्या हुआ, श्रीमत फॉलो की या परमत हो गई? तो रामदेव को याद किया तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी ना, ये तो है ना? तो नहीं, शिव बाबा ने जो कहा वो हमें करना है। अगर शिव बाबा कभी कहे तो फिर कर लेना, है ना? राजयोग से सब बीमारियां ठीक होंगी, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी बनेंगे। प्राणायाम से नहीं बनेंगे एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी, है ना? राजयोग से दुनिया बदलेगी, सतयुग आएगा, प्राणायाम से नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, बाबा की याद में सैर करनी। क्योंकि मैं इसलिए ये बात मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि कई बच्चे की बुद्धि उधर जा रही है, ठीक है? और समय पर सोना तो मैंने बता दिया। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, सुबह 4 बजे योग करेंगे, मुरली सुनेंगे और सारा दिन शुद्ध सात्विक आहार, शुद्ध सात्विक सैर, शुद्ध सात्विक नींद लेंगे, तो आप सदा स्वस्थ रहेंगे। सच्चा, गुप्त, तीव्र और निरंतर पुरुषार्थ हमारा बना रहेगा। ओम शांति। चलो 2 मिनट बाबा को याद करें कि अभी हम इस तरह से जब फॉलो करेंगे हर बात को, अमृत वेला, मुरली, शुद्ध सात्विक आहार, शुद्ध सात्विक सैर और शुद्ध सात्विक नींद, जब ये हम करेंगे और समय पर दवाई भी लेंगे तो हमारा जीवन ये सदा खुश, तंदुरुस्त रहेगा। और अभी आप सभी बैठे रहें, आप सभी कम से कम हम 15-20 मिनट पावरफुल योग करेंगे, ठीक है? जो आनंद देने वाला योग हो, ऐसा योग करेंगे, है ना? मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है, मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। नैन में प्रेम के मोती भी साथ लाती है, मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। खुले जो नैन मिले सामने आए अपने, पलक जो बंद किए साथ में पाए अपने, दिल की धड़कन धीरे से बात कहती जाती है, दिल की धड़कन धीरे से बात कह के जाती है, मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है।
तुम्हें देखूं सदा, तुमसे ही मुलाकात करूं। तेरे एहसान में दुनिया ये गुनगुनाती है। तेरे एहसान में दुनिया ये गुनगुनाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। कभी मुरली सुनाते तो बजाते भी देखा, तो लाल अक्षरों से लिखते भाग्य की लेखा। घड़ी वो आज भी भूले नहीं भुलाती है। घड़ी वो आज भी भूले नहीं भुलाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। नैन में प्रेम के मोती भी साथ लाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती